Welcome on Easy Learning. In the last part of the video, I also discussed or taught about the story of poetry, and I hope that you would have enjoyed those parts very well. And मैंने बताया था कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसने भी इंग्लिश लैंग्वेज को पोइट्री के रूप में इस्तेमाल किया। तो उसके बाद हम चलते हैं अमेरिकन पोइट्री की तरफ। अमेरिकन पोइट्री जो इंग्लिश में है, बिगन फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह कब शुरू हुआ? तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू हो गया था। इट वॉज बेसिकली पैट्रियोटिक, यह मुख्य रूप से मतलब देशभक्ति के रूप में थे, बट इमिटेटिव ऑफ इंग्लिश पोइट्री। लेकिन ये जितने भी पोइट्री थे वो इंग्लिश जो पोइट्री थे उनकी नकल थी, इमिटेटिव थे। The real poetry, however, was written during the period 1850 to 55. और जो वास्तविक जो पोइट्री है वो हालांकि लिखे गए, कब लिखे गए? तो 1850 से लेकर के 1855 के बीच में। ऑल्सो कॉल्ड द अमेरिकन रिनेसेंस, और इस पीरियड को अमेरिका में इसको रिनेसेंस भी कहा जाता है, मतलब अमेरिकी पुनर्जागरण। द फेवरेट पोइट्स of the 19th century were Edgar Allan Poe and W.H. Longfellow। कहते हैं फेवरेट पोएट जो है 19th सेंचुरी के वो थे एडगार एलन पो और W.H. Longfellow। लॉन्गफेलो वॉज ए स्टोरी टेलर इन वर्स। वर्स में लॉन्गफेलो जो है वो स्टोरी टेलर थे। ये क्या करते थे? वर्स में ही कहानी बताते थे। डू यू रिमेंबर हिज अ साम ऑफ लाइफ? कहते हैं क्या आप उसकी जो वर्क है साम ऑफ लाइफ वो याद है? साम है ये, इसमें पी साइलेंट होते हैं, पी नहीं बोला जाता इसमें। एक्सेप्ट फॉर ई रॉबिन्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड कार्ल सेंटबर्ग। कहते हैं कि ई ए रॉबिन्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कार्ल सेंटबर्ग को छोड़ करके इंग्लिश पोइट्री इन द अर्ली 20th सेंचुरी वॉज लार्जली एक्सपेरिमेंटल। इंग्लिश पोइट्री जो 20th सेंचुरी के थे वो बाकी में एक्सपेरिमेंटल थे। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है जिसके ऊपर वर्क किया गया और फिर पोइट्री लिखी गई। फ्रॉस्ट पोर्ट्रेज कंट्री साइड विद अ टोन ऑफ सैडनेस। फ्रॉस्ट क्या करते हैं? कंट्री के बारे में बताते हैं दुख के टोन के साथ, मतलब उनका टोन जो होता है वो दुख का होता है। एंड हिंट ऑफ लाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बताते हैं कि जीवन की जिम्मेवारी क्या होती है उसके ऊपर वो इशारा करते हैं, हिंट देते हैं। पोइट्स लाइक एजरा पोंट, T.S. Eliot, Wallace Stevens, William Carroll Williams and E.E. Cummings used concrete images। कहते हैं कि पोइट्स हैं जैसे कि एजरा पोंट है, T.S. Eliot है, Wallace Stevens है, विलियम कैरल्स है एंड विलियम्स है, विलियम कैरल विलियमसन का नाम है पूरा, एंड E.E. कमिंग्स हैं। ये कंक्रीट इमेज का यूज किए थे और साफ वर्ड का यूज किए थे, प्रिसाइज वर्ड, स्पष्ट शब्दों का। क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड एटीट्यूड्स ऑफ माइंड, मतलब माइंड की जो आइडिया है और एटीट्यूड है उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए। पाउंड एंड एलियट मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देयर ऑब्जेक्टिव। पाउंड और एलियट ने अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। एंड इम्पर्सनल अकाउंट ऑफ डिजेनरेशन, और डिजेनरेशन की जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब होते हैं जो अकाउंट अपनी नहीं है जानकारी, बल्कि हमने कुछ बाहर से जानकारी ली है। और साथ में डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ और डिजेनरेशन की जो इम्पर्सनल अकाउंट है उनको दे करके इन सब ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए थे। अब बता देते हैं डिजेनरेशन क्या होते हैं। डिजेनरेशन का मतलब होते हैं कि मनुष्य दिनों दिन जो है इनका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है, इसको डिजेनरेशन कहा गया है। और डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ का मतलब होते हैं कि मनुष्य जो है बहुत चीज़ों से वंचित होता जा रहा है, वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसको डिप्रेविटी कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश वर इंगेज्ड इन टू फोल्ड टास्क। कहते हैं बहुत सारे अमेरिकन पोइट थे जो इंग्लिश में लिख रहे थे, वो दो फोल्ड टास्क में जो लगे हुए थे। टू फोल्ड टास्क, टू डिफाइन द सेल्फ। अब टू फोल्ड टास्क क्या था? पहले तो अपने आप को परिभाषित करना, टू डिफाइन द सेल्फ, एंड टू आइडेंटिफाई द नेशन, और दूसरा अपने राष्ट्र को पहचानना। तो पहले तो अपने आप को मतलब डिफाइन करना कि हम क्या हैं, तुम क्या हो,
और दूसरा है अपने जिस देश में वो रहते थे नेशन, उसको पहचानो कि तुम कहाँ रहते हो। The two concerns often merge in the question, what is in American? कहते हैं ये दो जो कंसर्न है ये इस क्वेश्चन में आके मिल जाते हैं अक्सर। मर्ज मतलब मिलना, कि अमेरिकन क्या है, व्हाट इज एन अमेरिकन। इन इंडिया पोएट्री बिगन टू बी रिटन एज द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि पोएट्री कब से शुरू हुआ लिखना, तो ये 19th सेंचुरी के आरंभिक मतलब भाग से शुरू हुआ। जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू हुआ वैसे ही पोएट्री लिखने का काम शुरू हो गया। हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त एंड मनमोहन घोष वर द पायनियर्स। ये क्या थे? इनके अग्रदूत थे, मतलब यही वो थे जिन्होंने कि सबसे पहले पोएट्री लिखना शुरू किए थे। अब नाम तो बता ही दिए हैं, इनके नाम है हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त और मनमोहन घोष। द मेजर कंसर्न्स वर पैट्रियोटिज्म। इनका जो मुख्य मुद्दा होता था वो क्या होता था? देशभक्ति। एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत का जो गौरवशील मतलब पास्ट था, इतिहास था, वो इनका मुद्दा था। सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, रोट पोएम्स विद ईज। और सरोजिनी नायडू ने भी बहुत ही आराम से या आसानी से जो है, जिन्हें कि भारत के नाइटिंगेल कहे जाते हैं, उन्होंने भी पोएट्री लिखे थे। हर पोएम सच एज विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड सोल प्रेयर्स रिवील द रियल हार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं उनके जो पोएम्स हैं जैसे कि विलेज सॉन्ग है, सॉन्ग्स ऑफ राधा है और अ सोल्स प्रेयर है, ये जो रियल हार्ट है इंडिया की उसको बताती है, उसके बारे में बिल्कुल सही सही स्पष्ट करती है, जानकारी देती है, रिवील करती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर, द नोबल लॉरेट इन द गीतांजलि एंड अरविंदो घोष इन द सावित्री मेड मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। कहते हैं दोनों ने ही, रवीन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष, ये दोनों ही स्पिरिचुअल क्वेस्ट और मोरल क्वेस्ट को दिए थे। तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्या है? आध्यात्मिक खोज, और मोरल मतलब नैतिक। तो नैतिक और आध्यात्मिक कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नैतिकता क्या है वो खोजो अपने अंदर से, और आध्यात्मिक को भी खोजो कि तुम कितना गॉड या गॉडेस के करीब हो। अब ये भी बता दें कि रवीन्द्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरेट थे और गीतांजलि में, और इन्होंने जो गीतांजलि में लिखे थे यही बात मोरल और स्पिरिचुअल क्वेस्ट की, और अरविंदो घोष सावित्री में लिखे थे ये बात मोरल और स्पिरिचुअल क्वेस्ट की। Their poetry was an attempt to restore the lost glory of India। कहते हैं उनका पोएट्री एक ऐसा प्रयास था कि भारत के जो खोई हुई जो गौरव थी उसको दोबारा लाया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश matured and began to express modern Indian sensibility in the later part of 20th century। कहते हैं जो भारतीय पोएट्री है इंग्लिश में वो मैच्योर हो गई, मतलब बहुत ही मजबूत हो गई, और इसने यह एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि आधुनिक जो इंडियन सेंसिबिलिटी है वो कैसी है, मतलब आजकल के जो लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं। कब? तो 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में। पोएट्स लाइक निसिम एजकेल, A.K. रामानुजन, आर पार्थसारथी, जयंत महापात्रा, पी लाल, K.K.N. दारूवाला, शिव के कुमार, उसके बाद है प्रीतिश नंदी, अरुण कोलात्कर एंड कमला दास ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। ये जितने भी थे जिनके नाम बताए हैं, इसने इंडियन पोएट्री को अंग्रेजी में बदल दिया। When Ezekiel describes the island of Bombay as, जब एजकेल जो है बॉम्बे को आइलैंड के रूप में इस तरीके से बताते हैं, अनसुटेबल फॉर सॉन्ग एज वेल एज सेंस, कि बॉम्बे क्या है? अनसुटेबल है सॉन्ग के लिए और सेंस के लिए। द आइलैंड फ्लावर्स इनटू स्लम्स, आइलैंड के फ्लावर जो है वो अब क्या है? गंदी कुची बस्ती में बदल गया है, स्काई स्क्रैपर से बदल गया, जहां बड़े बड़े इमारत तब बनाए जा रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग प्रिसाइसली द ग्रोथ ऑफ माई माइंड, और ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज मैं देख रहा हूं ये साफ साफ मैं कितना समझाऊं, अभी तक मेरे दिमाग में कितना विकास हुआ है उसको बताती है। ही वॉइसेस, ही मतलब फिर से निसिम एजकेल आ गया यहाँ पे, तो ही वॉइसेस द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ हिज एज,
वह इस एज की जो मतलब भ्रम है, डिसइल्यूजनमेंट है, उसको हटाने के बारे में बताते हैं। एट द सेम टाइम ही यूजेस कंट्रोल्ड स्टेटमेंट विद आयरनिकल मीनिंग, साथ ही साथ में वो एक नियंत्रित स्टेटमेंट देते हैं, अपना एक बयान देते हैं आयरनिकल मीनिंग के साथ, या उसका यूज भी करते हैं। द लैंग्वेज वॉज सुटेबल फॉर डिपिक्टिंग हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, लैंग्वेज जो है किसके लिए सुटेबल था, उपयुक्त था, तो जिंदगी की जो कठिन जो मतलब रियलिटी है, सच्चाई है, उसको बताने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए। कमला दास इज मोर बोल्ड एंड बिटर इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज अ वुमेन, और कमला दास जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और बहुत बिटर होती है, मतलब कड़वा होती है, बहुत ही कठोर होती है जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बता रही होती है वुमेन के रूप में। कहाँ बता रही होती है, पोर्ट्रे कर रही होती है, तो अपने पोएम्स में। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. Now I will complete in the next part of the video. Okay.